दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चंस की ये वर्दी सीरीज को हम दिल्ली पुलिस के लिए आज से शुरू कर रहे हैं भाई, है ना। इस सीरीज में जो है मैं डेली के डेली आपको 10 क्वेश्चन लेके आया करूँगा। और 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हर ऑप्शन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के चारों आपको सॉल्व करके लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास डेली करवा दिए जाएंगे। और ये सीरीज लगभग 75 दिन तक चलने वाली है, ठीक है, 75 दिन तक चलेगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने आपके बन जाएंगे। लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास जीएस के तैयार हो जाएंगे इससे। और फिर आप का जो लगभग क्वेश्चंस हैं, लगभग आपके क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के कंप्लीट हो जाएंगे इससे। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे फिर आपका स्टैटिक जीके हो। स्टैटिक जीके का जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो आपका इन क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी 10 क्वेश्चन से बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्वेश्चन को 20 या 30 भी कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल 10 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। और आप देखेंगे कि इन्हीं 10 ही क्वेश्चंस के माध्यम से आप डेली 40 क्वेश्चन कर रहे होंगे और लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय शिवाजी किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये भारतीय शिवाजी वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग मैं कहूँ तो 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यह पूछा गया था। तो भारतीय शिवाजी का संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य से है, ठीक है। मोहिनी अट्टम से एक दो नाम अगर आपको और याद है तो बताइए। मोहिनी अट्टम की मदर किसे कहा जाता है, यानी कि माता किसे कहा जाता है, तो कल्याणिनी अम्मा। कल्याणिनी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जननी या माता कहा जाता है, ठीक है। और भी इससे अन्य नाम आ जाते हैं जैसे गोपिका वर्मा, गीता वर्मा के। भरतनाट्यम से अभी हाल ही में चर्चित नाम कौन कौन से हैं, तो पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला, क्योंकि दोनों को हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। दोनों हाल ही में चर्चित नाम है, ठीक है। और वैजयंती माला, वैजयंती माला दोनों को हाल ही में पद्म विभूषण 2024 दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कथक से। कथक से कौन किसका नाम निकल के आता है, तो कथक से रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे और रानी कर्ण। और रानी कर्ण जो है वो फेमस नाम निकल के आते हैं कथक से, ठीक है। और ईशा पारेख, अन्य नाम भी बहुत सारे हैं। सत्रिया से, ये सत्रिया है दोस्तों, इसलिए नहीं है। सत्रिया से किस किसका नाम आता है, तो श्रीमत शंकर देव का नाम अभी फिलहाल इसमें याद रखिए, श्रीमत शंकर देव। और जितने भी गोस्वामी हैं, जितने भी गोस्वामी हैं और जितने भी बार बयान हैं, सभी के सभी सत्रिया में आते हैं। जितने भी गोस्वामी हैं, जितने भी बार बयान हैं, बार बयान रूट वर्ड याद रखना, बार बयान रूट वर्ड याद रखना, वो सत्रिया में ही देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डॉलर बहू पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉलर बहू आप सभी को पता होगा कि सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। डॉलर बहू को सुधा मूर्ति जी ने डॉलर बहू लिखी है। इनकी और एक पुस्तक है 3000 टाके, 3000 टाके, ठीक है। 3000 टाके पुस्तक भी इन्हीं की है। और एक इनकी पुस्तक है द डे आई वाज स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, है ना। द डे आई वाज स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक भी इन्हीं की है। विक्रम सेठ की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में विक्रम सेठ का नाम आपको दिख रहा होगा। विक्रम सेठ की एक पुस्तक है द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट पुस्तक किसकी है, तो वो विक्रम सेठ की पुस्तक है द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट इन्हीं की पुस्तक है। एंड इक्वल म्यूजिक भी इन्हीं की पुस्तक है। सलमान रश्दी की बात करते हैं तो नाइफ पुस्तक जो है वो इन्हीं की है। 2024 की पुस्तक है सलमान रश्दी की नाइफ, और बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक पुस्तक है इनकी द क्विचोटे, इनकी बड़ी विवादित पुस्तकों में से एक है द क्विचोटे। ये भी सलमान रश्दी की एक बड़ी विवादित पुस्तकों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों, रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर पुस्तक इनकी तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, और बार बार एसएससी इसको पूछता है द गोल्डन ईयर्स। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी करवाता है, ये आपको बता देता हूँ, है ना। इसलिए मैं बार बार एसएससी एसएससी बोल रहा हूँ। द गोल्डन ईयर पुस्तक इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। और एक पुस्तक है इनकी हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की 2024 की पुस्तक है।
एक है हाउ टू लिव योर लाइफ। धीरे धीरे मैं आपको इनकी सभी पुस्तकें जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिल्लू पट्टू नृत्य किस राज्य में किया जाता है। बिल्लू पट्टू नृत्य जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु में यह नृत्य किया जाता है। तमिलनाडु के एक दो नृत्य आपको और बता देता हूँ, जैसे कि तमिलनाडु के और नृत्यों में जो है काउड़ी का नाम आ जाता है, काउड़ी, कजाई कोथू, कजाई कोथू, है ना। ये सभी जो नृत्य हैं वो तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु के बड़े ही इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। आगे बात करते हैं हम केरल के कुछ नृत्यों की। केरल में आपको याद रखना है, एक तो डबल टै और एक कली, ठीक है। एक तो डबल टै और एक कली। जैसे कली से तो यहाँ का जो कली से और डबल टै से एक तो यहाँ का कथकली हो जाता है शास्त्रीय नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य को मैं आपको अलग से करवाऊंगा किसी दिन, शास्त्रीय नृत्यों को अलग से करवाऊंगा। अभी आप देखना डबल टै से केरल के जैसे ओयलेट्टम है, ओलट्टम है ना, सेवाकली है, सेवाकली है। तो डबल टै और कली याद रखना आप केरल में, डबल टै और कली केरल में याद रखना। कर्नाटक की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो कर्नाटक है, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो कर्नाटक में आप याद रखना, एक तो यक्षगान बड़ा फेमस है, बार बार पूछा जाता है यक्षगान, और एक वीरगासे। ये कर्नाटक के बहुत ही ज़्यादा ऐसे नृत्य हैं जो कि मतलब बार बार पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ कलाकार भी हैं एक दो, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना से कौन कौन से, तेलंगाना से एक याद रखना बोनालू, बोनालू, ढीमसा जो कि आंध्र प्रदेश में भी होता है ना, सरलक्का, समक्का, सरलक्का जतारा, है ना, वो भी यहाँ का एक नृत्य है, ठीक है। तो ये सब तेलंगाना के हो जाएंगे, इनको तेलंगाना में याद रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, रावण का युद्ध कब हुआ था। तो इनके पीछे ईस्वी लग रहा है दोस्तों, सभी के पीछे, है ना। रावण का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन ये है। तो रावण का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में रावण का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी में देखिए 1191 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था पानीपत का युद्ध, तो ये आप मेरे को बता दीजिए अगर आपको पता है तो। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। पानीपत के दो युद्ध हुए थे इनके मध्य, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। और पानीपत का दूसरा युद्ध भी इन दोनों के मध्य हुआ था, वो कब हुआ था, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये हुआ था 1193 में, 1193 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। सॉरी दूसरा युद्ध, और 1216 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1216 में। ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था आपका इल्तुतमिश व यल्दोस के मध्य। इसके बारे में बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इल्तुतमिश व यल्दोस के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश एंड यल्दोस के मध्य हुआ था और इसमें इल्तुतमिश जीता था, ठीक है। इल्तुतमिश और यल्दोस के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश आप जानते होंगे गुलाम वंश का शासक रहा है, गुलाम वंश में रहा है इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक। अगला क्वेश्चन है दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, इसके बारे में बता देता हूँ। तो 7वां नहीं है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1957 में हुआ था और ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1953 में हुई थी। बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है, तो ये होता है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है और इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21A और 51A में जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी।
बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 का है, और इसके द्वारा जो आर्टिकल है आपका 31वां जो आपका मौलिक अधिकार था, इसको आर्टिकल 300 के जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, इसके द्वारा। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। सूखा रोकथाम दिवस जो है वो मनाया जाता है 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। अभी एक नया दिवस 29 अप्रैल को घोषित किया गया है, 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस, नृत्य दिवस है ना। और एक 25 मई को घोषित किया है, 25 मई को, 25 मई को अभी एक फुटबॉल दिवस भी घोषित किया है, फुटबॉल दिवस। तो जो नए वर्तमान में जो नए दिवस घोषित होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो ना तो शुगर होगी ना चंबल, वो हो जाएगी वेनगंगा, है ना। वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल की बात करते हैं, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो सिंधु नदी है वह, जो सिंधु नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। सिंधु नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा जो है भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और गंगा के अगर अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो 8,60,000 किलोमीटर है, 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये 10 राज्य व एक यूटी से बहती है, ठीक है, प्लस एक यूटी, अर्थात 11 राज्य प्लस यूटी से यह निकलती है गंगा नदी। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, 414 मिशन किस राज्य का है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में यह मिशन चलाया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ही सरकार गांव के द्वार योजना भी है, सरकार गांव के द्वार, ये भी हिमाचल प्रदेश की ही एक योजना है, ठीक है। आगे चलते हैं, विकलांग अधिनियम कब पारित किया गया था? तो विकलांग अधिनियम जो है वो 1995 में पारित किया गया था। ऐसे ही एक आपको एक अधिनियम याद रखना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया? परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन चलाया गया था 1952 में। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। परिवार नियोजन चलाने वाला भारत दुनिया का, मतलब परिवार नियोजन में भारत का स्थान जो है प्रथम स्थान है दुनिया में, भारत पहले स्थान पर आता है। ऐसे ही आपको एक याद रखना है, रेरा जो एक्ट है, रेरा की फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले तो आपको। रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, ये 2016 का एक्ट है, 2017 में लागू किया गया था। 2016 का एक्ट है और 2017 में इसको लागू किया गया था। उसी प्रकार एक एक्ट है फेरा, है ना, उसी प्रकार फेरा है, फॉरेन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 1973 का है फेरा। उसी प्रकार एक फेमा है, फेमा, फेरा को ही फेमा जो है बदल दिया गया था, ये 1999 का है। फेमा की अगर बात करते हैं तो ये 1999 का है। 1999 का है। तो दोस्तों ये कुछ एक्ट हैं, आगे मैं आपको ऐसे ही कुछ एक्ट बताता रहूँगा, आप सभी को इनको नोट करते रहिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप सोच नहीं सकते कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की, ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय आपको याद होगा, बहुत से लोग इसमें 1999 लगाएंगे, लेकिन वो ऑपरेशन विजय है 1961 में चलाया गया था। किस लिए है ये? गोवा को जब पुर्तगालियों से हमने आज़ाद कराया था, गोवा को जब आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से, तब हमने ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया था। 1999 में हमने चलाया था ऑपरेशन विजयन। ऑपरेशन विजयन जो है वो 1999 का है।
और ऑपरेशन विजयन हमने क्यों चलाया, कब चलाया था, तो कारगिल युद्ध जब हमारा हुआ था, कारगिल की लड़ाई हुई थी, तब हमने ऑपरेशन विजयन को चलाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों कि 1984 में क्या चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमने 1984 में चलाया था। एक मिनट, ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है ये हमने 1984 में चलाया था। और 1984 में हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जल सिंह। ज्ञानी जल सिंह के समय जो पंजाब में सिख दंगे हो गए थे, तब जाकर हमने ये चलाया था। ठीक है, बात करता हूँ 1971 में भी हमने एक ऑपरेशन चलाया है। तो 1971 में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, इसके बारे में देख लेते हैं। 1971 में चलाया था दोस्तों 1971 में चलाया था ऑपरेशन ट्राई हेड। ऑपरेशन ट्राई हेड चलाया था 1971 में, और ये था पाकिस्तान इंडो पाक जब युद्ध हुआ था उससे संबंधित। ठीक है, तब हमने ये चलाया था। दोस्तों आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंप्लीट। इसी प्रकार आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। इस सीरीज़ में आपको जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ सभी को नोट करते रहिएगा। और एक एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इनको सेलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं लगभग आपका सिलेबस जो है वो उसका भी रिवीजन करवा ही दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चलकर हम इनको क्वेश्चन को 20 या 30 भी कर लेंगे, जैसा आप कमेंट में बताओगे। अभी तो ये पहली वीडियो थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि 10 ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिससे वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस की जो है क्वांटिटी बढ़ाऊँ, 20 या 30 क्वेश्चन करूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास 2 में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।